हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ में रुकावटें आती हैं, या हम लोग उस गलत जानकारी या गलत एजुकेशन की वजह से, फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से हम लोग एक गलत डायरेक्शन में काम करते रहते हैं। वो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये है एसेट लायबिलिटी। एसेट की परिभाषा हम लोग गलत समझे हुए हैं, ज़्यादातर लोग गलत समझे हुए हैं, सभी तो नहीं। वो तो हमें उसको समझना पड़ेगा। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ होती है जो 1 रुपये आपकी जेब में डाले, मतलब 1 रुपये की भी कमाई कर देने वाली चीज़, जिससे आपकी 1 रुपये भी आपकी सेविंग में, इनकम में बढ़ सकता है, वो एसेट है। और कोई भी वो चीज़ जो 1 रुपये आपका कम करती है, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो एसेट और लाइबिलिटी, ये आपको कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो हमें भी पता है। पर हम किन चीज़ों को एसेट समझ रहे हैं, जिनको हम एसेट समझ रहे हैं वो एक्चुअली में एसेट नहीं, लाइबिलिटी है। तो हमें हमेशा अपना पैसा एसेट में डालना चाहिए। छोटे छोटे बड़े बड़े एसेट हमें बनाने चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद हमारी वो इनकम इतने आने लग जाएगी, और अगर हमने उनको री इन्वेस्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा। पर हम लोग मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग जो नकली अमीर बनते हैं, वो मैक्सिमम अपना पैसा लाइबिलिटीज़ में डालते हैं। तो हम लोगों को एसेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो एसेट में हम लोग क्या है, हम मकान को, घर को अपना एसेट समझते हैं। घर आपका एसेट नहीं होता है, घर भी एक लाइबिलिटी में ही गिना जाता है। क्यों? क्योंकि घर में रहने के आपको खर्चे देने पड़ते हैं, लाइट का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ती है। तो ये एक लाइबिलिटी है, ठीक है। आप ये कहोगे कि 20 साल बाद उस घर की कीमत तो बढ़ रही है, कीमत तो बढ़ रही है। अगर आपको 20,000 रुपये चाहिए होंगे तो आपके अपना घर भी थोड़ी बेचने जाओगे, या घर का एक कमरा थोड़ी बेचने जाओगे। वो जब बढ़ेगा कंपाउंड में, आपको मंथली इनकम तो आपकी मंथली एक्सपेंसेस तो मंथली इनकम से ही निकलेंगे। तो घर एक लाइबिलिटी है, कार एक आपकी लाइबिलिटी है। कार के अंदर लोग पैसा डालते हैं, सबसे पहले घर से पहले कार खरीदते हैं, क्योंकि कार से आपका रुतबा बढ़ता है, कार से आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में बढ़ती है। लोग ये कहते हैं देखो उसने तरक्की कर ली, उसके पास कार है, ठीक है। तो कार को हम अपना एसेट समझते हैं बहुत सारे लोग। और बैंक जो कार लोन देते हैं, या जो कंपनियां जो कार बनाती हैं, वो कार को प्रमोट भी इसी तरीके से कर रही है कि आपका एसेट है। पर कार घर से भी बड़ी लाइबिलिटी है, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। आप 6 लाख की कार खरीदोगे, खरीदते ही 15 दिन के अंदर वो 50% 40% उसमें डिडक्शन हो जाता है। कार का मंथली मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, आप, ठीक है। ये भी आपकी एक लाइबिलिटी होती है। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कार के जो आपको नज़र नहीं आते, जो एनुअल होते हैं। जैसे कार इंश्योरेंस हो गया, आप उसको पर मंथ डिवाइड करोगे तो नॉर्मली 800 से 1000 रुपये, 1500 रुपये मिनिमम एक एवरेज कार का तो हर महीने इंश्योरेंस का आता है। उसकी एनुअल जो उसकी सर्विस होती है हर 6 महीने के अंदर, वो। और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो साल भर में वो मांगती है, वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, वो हिडन एक्सपेंसेस होते हैं। तो कार एक मेजर लाइबिलिटीज़ में आती है। दूसरा आपकी एक लाइबिलिटी क्या है? फ़ोन। आजकल हम फ़ोन में बहुत पैसा खर्च करते हैं और आए दिन चेंज करते हैं, क्योंकि आप जितना मर्जी लेटेस्ट फ़ोन ख़रीद लो, 2 से 3 महीने के अंदर कंपनी उसका अगला वर्जन निकाल देती है, या उसी में ही कुछ अपग्रेड कर देती है। फिर आपको लगता है कि आपका फ़ोन पुराना हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनियों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी जो अगले 10 साल बाद भी वो आपको दे सकती हैं, देने वाली हैं। वो टेक्नोलॉजी आज ही उनके पास मौजूद है। पर क्या है कि अगर वो चीज़ें दे देंगी तो आपको हर बार चेंज कैसे करेंगे आप अपना फ़ोन? तो क्या है, उनके पास अगर मान लो जब उनके पास 10 मेगापिक्सल के कैमरा अवेलेबल था, तब भी वो 1.2 मेगापिक्सल वाला कैमरा देते थे। थोड़े दिन बाद जब वो मार्केट में आ गया तो उन्होंने 1.5 मेगापिक्सल किया। इस तरीके से वो अपनी इनकम बढ़, इसलिए अमीर मोबाइल कंपनियां और अमीर होती चली गई, और हम लोग अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा फ़ोनों में डालते चले गए, ठीक है। कोशिश करो कि जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो तो उस इनकम, या कम हो या ज़्यादा हो, आपको अपनी इनकम एसेट में डालनी पड़ेगी। एसेट में डालो। एसेट छोटे छोटे एसेट है, एसेट हर तरह के हैं। एसेट अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो आप मकान खरीद करके उसको किराए पे दे सकते हो, वो आपका एक बड़ा एसेट हो गया। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप एसेट के रूप में आप गोल्ड या हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आप इन छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। और लाइबिलिटी से आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप फ़ोन ना यूज़ करो। तो कोशिश करो कि फ़ोन की जब तक ज़रूरत ना पड़े, जब तक फ़ोन काम करना बंद ना कर दे, जब तक आपको लगे कि अब इसके इन फीचर से मेरा काम नहीं चल रहा, तब तक आप फ़ोन चेंज मत करो, ठीक है। कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी, मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों को सेकंड हैंड खरीद सको तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़ा डिडक्शन मिलेगा। कार, जब आपके पास बहुत एक्स्ट्रा इनकम है तब आप कार खरीदो। कोशिश करो उसमें कम से कम लोन लो, क्योंकि कार लोन थोड़ा सा महंगा भी होता है होम लोन के मुकाबले, ठीक है। कोशिश करो आप कैश में कार खरीदो। कैश में कार नहीं खरीद सकते, सेकंड हैंड कार खरीदो। सेकंड हैंड कार कभी भी लोन पे मत खरीदो, क्योंकि लोन उसका बढ़ जाता है। तो ये वीडियो मैं एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर बना रहा हूँ। हम मकान को एसेट समझते हैं, मकान लाइबिलिटी है। जिस दिन वो मकान का कुछ हिस्सा आप किराए पर दे रहे हो और वो किराया उस घर के सारे खर्चे से 1000 रुपये भी फालतू आपको दे रहा है, तो वो आपका एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है,
ठीक है। तो जो भी वो चीज़ें जो आपकी जेब में 1 रुपया डाले उनमें पैसा इन्वेस्ट करो और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप देखोगे आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू करेगा। कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये था कि ये एसेट और लाइबिलिटी, और ये कभी छोटा सा ही पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे इसके और भी पॉइंट्स हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और एसेट लाइबिलिटी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो इसको जो सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया है वो एक बहुत बड़े राइटर है, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बुक लिखी थी, वो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो रिच डैड पुअर डैड के अंदर उन्होंने बहुत सही ढंग से इस बात को समझाया कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है, और आपका घर आपका एसेट नहीं होकर के लाइबिलिटी है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो कहते थे कभी कर्जा मत लेना, जितनी चादर हो उतना पैर पसारना। तो आज क्या होता है, आपके पास 100 रुपया है तो आपको 60 रुपये का घर खरीदना चाहिए या 40 रुपये का घर खरीदना चाहिए। होना ये चाहिए 100 रुपया है तो सबसे पहले 40 का घर खरीदो, फिर वो 100 रुपये हो जाए तो उसमें 20 रुपये की कार खरीदो। आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास 10 रुपये होते हैं तो हम 90 रुपये का लोन लेके कार लेते हैं, फिर हमारे पास 20 रुपये होते हैं तो हम 80 रुपये का लोन लेके घर लेते हैं, और आने वाले कई साल कई महीने सालों साल हम अपने आपको बेच देते हैं, बैंक के पास गिरवी रख देते ईएमआई के रूप में। हम उनको ये कह देते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी जो भी इनकम होगी, ईएमआई का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में मेरी जो भी इनकम होगी उसका मैं हिस्सा आपको देता हूँ, और ये रिटर्न में मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ, और नहीं दे पाया तो आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। ये है ईएमआई। ईएमआई का मतलब ये कि आपने भविष्य में कमाने वाला पैसा, जो कि आप श्योर भी नहीं हो कि आप कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, या कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, आप उसको पहले ही रिटर्न में दे रहे हो। तो ईएमआई को कोई भी चीज़ ईएमआई पे मत लो। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये बात बोली थी तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था जब मैंने डीपली इस किताब को पढ़ा। तो मैंने कहा ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पहले बोल गए थे कि भी पहले बनाओ दुकान बाद में बनाओ मकान। मतलब पहले बनाओ एसेट जिससे इनकम हो, बाद में मकान बनाना, क्योंकि दुकान से मकान बन सकता है, मकान से दुकान नहीं। ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कौन सी नई बात बोली। पर हमने अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करी, हमने ये बात नहीं समझी। आज हम पहले मकान बनाते हैं। दुकान से मकान का मतलब था, दुकान मतलब एसेट, मकान मतलब लाइबिलिटी। तो पहले एसेट जनरेट करो और एसेट्स के बाद लाइबिलिटी पालो। और बहुत बड़ी एक और हम चूक क्या करते हैं, हम अपनी लाइबिलिटी को छुपा लेते हैं जिम्मेदारी के नाम पे। मतलब जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को जिम्मेदारी कहते हैं कि नहीं ये लाइबिलिटी थोड़ी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आप अपनी जिम्मेदारी समझ के अपनी लग्जरी को बढ़ाते रहते हो, ठीक है। ज्वेलरी ये सब चीज़, अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो ज्वेलरी की बजाय कॉइन में निवेश करो, ठीक है। वो आपका एसेट होता है, उसमें डिडक्शन नहीं होता। दूसरी बात, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के नाम पे आप अपनी औकात से ऊपर जा कर के महंगे स्कूलों में एडमिशन करा देते हो, ये लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी है। आपको उनको अच्छी शिक्षा देनी है, महंगी शिक्षा नहीं देनी है। और कहीं नहीं लिखा हुआ कि महंगी शिक्षा ही अच्छी शिक्षा होती है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए एक किताब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको पढ़नी चाहिए। अगले 100-150 साल में कभी आपको टाइम मिल जाए अपनी जिम्मेदारियों के बाद, तो ये किताब पढ़ लेना। मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर वो किताब आपको समझा पाएगी। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ऑथर है उनके जो किताब के वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो इस किताब को पढ़ना, आपको काफ़ी चीज़ मालूम पड़ेगी। और आगे भी मैं इसमें धीरे धीरे और पॉइंट जो निकलते चले जाएंगे मैं आपको वीडियो बना के डालता रहूँगा, ताकि इसलिए कि इसमें से बहुत सी गलतियाँ मैंने भी करी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करो, क्योंकि मेरा वो टाइम निकल गया। अगर सोचो राइट टाइम पे मेरे को राइट फाइनेंशियल एजुकेशन मिल गई होती या मेरे बाप ने दे दिया होता, तो मैं अपने कई पैसे को कई जगह निवेश करके और आज मैं बहुत अच्छी पैसिव इनकम कमा रहा होता। अब एक वीडियो मैं बनाऊँगा, मेरा अगला वीडियो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, तो उसके ऊपर बनाऊंगा कि क्या होती है। हम लोग एक्टिव इनकम पे फोकस करते हैं, और जब एक्टिव नहीं रहते हैं तो फिर हमारा इनकम भी बंद हो जाता है। तो अगला वीडियो मैं एक्टिव इनकम पैसिव इनकम पे बनाऊंगा। फिलहाल आप एसेट लाइबिलिटी को और ढंग से समझो। कुछ और पॉइंट्स हो जो मुझसे छूट गए हो, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, और अगर हुआ तो मैं उसको भी आगे करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू।